नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक आपका चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। सिनेरियो है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट मेक्स एन एंगल एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इस बार v और b के बीच में एक आपका थीटा एंगल है जिसकी वैल्यू 90 से कम है। सवाल है पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, हमें बताना है पाथ क्या होगा पार्टिकल का। हमारे ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच या फिर हेलिक्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म पिच। नाउ इसको देखना, सिंपल सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाएगा। मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, लेट्स कॉल इट बी नॉट। अब यहाँ पे आपका पार्टिकल इस रीजन में एंटर किया और आपका पार्टिकल इज मेकिंग एंगल थीटा जिसकी वैल्यू आपकी 90 से कम है। सो लेट अस से इस रीजन में आपका पार्टिकल एंटर किया है और आपका पार्टिकल ऐसे करके ये एक v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। नाउ ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में थीटा एंगल हो गया। अब इस केस में देखना, अगर हमने इसकी बात करेंगे, इससे पहले हमने इस पर कई बार जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमने बात की है कि v और b के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे v के अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा आपका v cos थीटा इस डायरेक्शन में और इधर कंपोनेंट होएगा आपका v sin थीटा। नाउ इसके केस में अगर आप देखोगे तो अगर आपका पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स देखेंगे तो फोर्स आपका अगर इसके ऊपर देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू q, हम लिखेंगे v क्रॉस b। नाउ ये जो फोर्स है आपका v क्रॉस b जो आपका फोर्स है ये होगा, अगर इसका कंपोनेंट ले लोगे तो f की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू q v b sin थीटा। ये वाला फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नाउ ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है v की और b की, हमने कन्वीनियंटली ये वैल्यू ली हुई है, इस वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। नाउ पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, v sin थीटा वाला जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होती तो आपका ये वाला फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स साइन थीटा की वैल्यू 0 होती तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती। उस सिनेरियो में अगर आपका मान लीजिए हम कह रहे हैं थीटा की वैल्यू 0 होती, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो उस केस में आपका ये मैग्नेटिक फोर्स जो उसकी वैल्यू 0 हो जाती। पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलता रहता। अगर थीटा 0 होता तो आपका पाथ जो है वो होता आपका स्ट्रेट लाइन। तो आपका पार्टिकल ऐसा है और ऐसा ही ऐसा सीधा सीधा जाता रहता, उसको ऊपर की तरफ या किसी और डायरेक्शन में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स वो 0 हो जाता। अगर यहाँ पे होता आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में आपका जो पाथ है वो हो जाता आपका सर्कल। सर्कल कैसे? v sin थीटा, इसकी वैल्यू आपकी जो ऊपर वाला ये जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू v इस तरफ होती और ये आपका f जो है वो आपका परपेंडिकुलर आ जाता है वेलोसिटी के। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स उनके बीच में 90 का एंगल है तो मोशन आपका सर्कुलर हो जाता है ना। इस सिनेरियो में स्ट्रेट लाइन और सर्कल का कंबाइंड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आपका पार्टिकल अभी यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि आपका ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल अज्यूम किया है, इट कुड हैव बीन नेगेटिव एज वेल। तो उस केस में जब पार्टिकल यहाँ पे इस जगह पे एंटर किया, इस रीजन में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उसका सर्कुलर मोशन v sin थीटा की वजह से सर्कुलर मोशन होगा और v cos थीटा की वजह से उसका स्ट्रेट लाइन आगे मोशन होगा। इन दोनों का जब हम कंबाइंड मोशन देखेंगे तो आपको कंबाइंड मोशन ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका आगे जाने के लिए उसका रीजन है v cos थीटा और उसका गोल घूमने के लिए रीजन है, जो उसको गोल घुमा रहा है उसका रीजन है आपका v sin थीटा। उसकी वजह से आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। नाउ इस सिनेरियो में इस जो आपका ये जो शेप बनता है इसको हम कहते हैं हेलिक्स आपका शेप है। हेलिक्स अब इस हेलिक्स में इसको देखना, ये नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे इसको हमें पिच भी बतानी है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। इस चीज को आप नाम देते हैं, इसको आप बोलते हैं पिच। मान लीजिए इस पिच को मैंने P1 कहा है, ये आपकी पिच है, इसको आपने मान लो P2 कहा है। ना इस सिनेरियो में अगर एक पार्टिकल आपका एक गोल चक्कर लगा रहा है, उसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स क्वांटिटी होएगी। तो वो आपका एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे जो गोल घूम रहा है उसका टाइम पीरियड फिक्स है। उस टाइम पीरियड में अगर आप इसको ऐसे यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, साइड से देखेंगे तो आपको सर्कुलर मोशन ही दिखेगा। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन आपका v cos थीटा वाला फैक्टर आगे लेके जा रहा है। अब इस केस में आगे ले जाने वाला अब एक टाइम पीरियड में गोल घुमा और उस टाइम पीरियड में आगे जो ये पार्टिकल गया है उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा जिसको हम पिच कह रहे हैं, तो वो पिच की वैल्यू हो जाएगी आपकी v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
और हर पिच के लिए ये वैल्यू आपकी सेम वैल्यू होगी, बिकॉज आपका एक टाइम पीरियड में जब पार्टिकल अपनी लोएस्ट पोजीशन, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो लोएस्ट पोजीशन से वापस लोएस्ट पोजीशन में आया, वो टाइम फिक्स्ड है, आगे वाली वेलोसिटी फिक्स है, तो हर पिच का डिस्टेंस आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे हेलिक्स विद अ यूनिफॉर्म पिच, दैट वुड बी द राइट आंसर। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए v cos थीटा की जगह कोई एक्सेलेरेशन भी होता है यहाँ पे, तो उस केस में आपकी पिच यूनिफॉर्म नहीं रहनी थी, फिर उसके बीच में आपका डिस्टेंस हर बार बढ़ता चला जाता, दैट वुड हैव बीन आवर आंसर। बट इस सिनेरियो में हेलिक्स विद अ यूनिफॉर्म पिच, ऑप्शन 3 दैट इज द राइट आंसर।